हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो। तो उस दिन जो मैंने पिछली वीडियो डाली है फंक्शन वाली, तो उसके अगले दिन ही भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो भाभी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे भाई की तबीयत ख़राब हो गई है। तो मैं इसके घर थी, मोनिका ले गई थी मुझे। उस दिन मोनिका के घर चली गई थी क्योंकि कपड़े मेरे वहाँ थे। हम चले गए थे। उससे अगले दिन सुबह सुबह फ़ोन आ गया भाभी का कि ऐसे ऐसे इसको ना, इसकी 3-4 मैंने पहले भी शेयर की थी कि इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो उस दिन इसको कुछ हो गया था। तो इसने फिर फ़ोन किया हमें कि दीदी आ जाओ, मम्मी घर में नहीं थी, दीदी आ जाओ आप। तो फिर दीदी आ जाओ जल्दी। तो ये भी घबरा गई थी। फिर मैंने पहले वीडियो शेयर की है कि इसको ना कुछ मतलब इसको क्या बोले, अब किस भाषा में बोले पता नहीं चल रहा है कुछ भी। इतनी मतलब इतनी परेशान है कि किसी की परेशानी कोई समझेगा नहीं। मैंने सोचा चलो आपसे शेयर करूं क्योंकि मेरा बस मन किया कि मैं थोड़ा सा मन हल्का कर लूं आपसे थोड़ा, क्योंकि मैं आपसे हर बात शेयर करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है सामने मेरा कोई सुन रहा है मेरी बात, जिससे मेरा मन हल्का हो जाता है बात करके। तो फिर इसको लेके गए वहाँ हॉस्पिटल। एक तो आपको पता है हॉस्पिटल में इतने घुमा फिरा के जो मरीज होता है उसको तो आधा मार ही देते हैं, जो साथ में आते हैं उनको भी नहीं छोड़ते हैं। वो ऐसे घुमा घुमा के एक तो हम इमरजेंसी में सीधी चली गई। उसको ना, उसको एक हाथ उसका जो है वो काम ही नहीं कर रहा। एक हाथ में इतनी दर्द है उसकी, ये पूरी नीली हो गई है, बाजू ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो गई है। उसकी नसें ना बंद हो गई है। उसकी इतनी बाजू ठंडी थी, मैं गाड़ी में भी इसको ऐसे ऐसे कर रही थी, इसको मालिश कर रही थी बाजू की। इतनी ठंडी हो गई है और सोजी से इतनी स्वेलिंग आ गई है उसकी बाजू में। तो नसें नीली हो गई है, मतलब काम ही नहीं कर रहा हाथ। तो देखो मरीज इतना तड़प रहा है, इतना तड़प रहा है कि उसको झट से उसका अल्ट्रासाउंड, लोग बाजू का अल्ट्रासाउंड लिख दिया उन्होंने। फिर उसकी डेट डलवाने के लिए इतनी लंबी लाइन एक तो भेजे कि मरीज़ को एकदम से देख लो। आधा ना सच में डॉक्टर ना कर जाते हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ी। हम जाते हैं मरीज़ को लेके कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है कि एकदम से हम जाते हैं उसको थोड़ा सा चेक तो करो, उसको ठीक तो करो, थोड़ा सा देखो, दवाई दो। नहीं, पहले तो पर्ची बनाने में इतनी लंबी लाइन लगी होगी। फिर वह वहाँ जाके इतना परेशान कर देती है। एक तो मरीज़ के साथ इतना पागल हो जाते हैं सारे ही। तो फिर अल्ट्रासाउंड की उन्होंने, देखो इसको इतनी दर्द, गाड़ी में पूरा सुबह से लेके शाम तक दर्द में पूरा तड़प रहा था वो। तो उसको पहली तारीख को उन्होंने अल्ट्रासाउंड की डेट डलवा दी। पहले हम वहाँ गए, वहाँ उनसे बात की कि इसकी जल्दी कर दो, उसको बहुत पेन हो रहा है। एक तो डॉक्टर से ऐसे बात करें तो वो एकदम से हाइपर हो जाती, इतनी आपसे बात करेंगे कि आप हो डॉक्टर कि हम हैं, मतलब क्या पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। फिर उनसे ना कुछ बोला भी नहीं जाता, फिर हम क्या बोलें उन्हीं से, क्योंकि वो ज़्यादा, हम अगर ज़्यादा बोलें कि ऐसे ऐसे पेन हो, इसको चेक करो, उसको देखो, तो वो हमें मतलब चुप करा देते हैं। तो 1 महीने की डेट डलवा दी। हमारा तो पेशेंट था, हमारा भाई था, हमसे देखा नहीं जा रहा था। उसकी ना इतनी बाजू, इतनी कंडीशन ख़राब थी। फिर हम वहाँ से निकले क्योंकि उन्होंने इलाज तो उन्होंने वो करना ही नहीं था कुछ भी वहाँ। फिर हम उसको लेके गए, हम वहाँ से आ गए। यहाँ बड़ा हॉस्पिटल है हिमाचल से, उनको पता है, टांडा, वहाँ लेके गए थे। तो टांडा से फिर उन्होंने जब उनके मतलब उन्होंने किया नहीं कुछ भी, बहुत मतलब बोलने के बाद उन्होंने बाजू देखी, बहुत बोलने के बावजूद गालियाँ भी खाए हमने। तो उसके बाद फिर उन्होंने बाजू देखी, फिर उसका अल्ट्रासाउंड 1 तारीख को। सोचो आप, 1 तारीख को कौन वेट करता, हमसे देखा नहीं जा रहा, इतना तड़प रहा है वो। फिर हमने क्या सोचा कि हमें ना इसका बाहर ले लेते हैं अल्ट्रासाउंड, फिर हम यहाँ आ जाएंगे सरकारी हॉस्पिटल। तो हम वहाँ चले गए सिटी हॉस्पिटल में इसका, फिर हमने अल्ट्रासाउंड ले लिया।
तो उन्होंने एडमिट कर लिया एक दिन। तो एक दिन में उन्होंने चेक किया तो उसकी रिपोर्टें जो भी थी वो उन्होंने बताई, उसे क्या क्या हुआ है, फिर वो बताया इसको काला पीलिया, फिर काला पीलिया बताया उन्होंने। फिर सुबह उसका अल्ट्रासाउंड हुआ तो उन्होंने ऐसे ऐसे बोला कि इसकी नसें जो है वो ब्लॉक हो गई है, तो वो काम नहीं करी है। एक में ज़्यादा ब्लॉकिंग है, एक पूरी बाजू जो है वो ब्लॉकेज है, एक पूरी में ब्लॉकेज है एक में, और दूसरी में थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो उन्होंने तो ऐसा बोल दिया है कि आपको बाजू कटवानी होगी, ऐसा बोला। हमारे साथ कोई जेंट्स नहीं था, हम 2 बहनें थी। हमें ये सुन के इतना झटका लगा कि हमारा छोटा भाई बिना बाजू के, कुछ समझ नहीं आ रही थी हमें। हम बस कल से 2 दिन मुझे सोच के इतनी भगवान इतना भी कैसे हो जाता। पहले डैडी, अभी डैडी को 6-7 साल हुए हैं, अब भाई, इतना हालत ख़राब उसकी, इतनी हालत ख़राब है। भगवान हमें ले जाओ। कमाने वाला ही जो घर का एक कमाने वाला, कभी नहीं सोचा था कि इसके साथ ऐसा होगा, छोटे भाई के साथ ऐसा होगा। भगवान हमें ले जाए। इसकी छोटी छोटी बच्ची है, आप समझते हो ना कि ब्लॉकेज है, क्या होगा फिर समझ नहीं आ रही है। सोच के मेरा दिमाग इतना फटा जा रहा है, सर दर्द इतनी भयानक, कल से हम रोई जा रही है। अच्छा, फिर वहाँ से हमने वहाँ अल्ट्रासाउंड लिख दिया। फिर उन्होंने ऐसे ऐसे बोल दिया, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर तो सामने बोल देते हैं कि ऐसे इसकी बाजू काटनी पड़ेगी। फिर हम तो ऐसे परेशान हो गई। फिर हमने यहाँ फिर उन्होंने कहा कि आप चंडीगढ़ ले जाओ, पीजीआई बड़े हॉस्पिटल, वहाँ लेके जाओ आप। फिर हम रोने लगी ना डॉक्टरों के आगे कि ऐसे ऐसे बाजू नहीं कटवाना है इसका, ऐसे कुछ हो सकता है तो आप कर दो। तो उन्होंने बोला नहीं, ज़्यादा है ब्लॉकेज, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो आपको अगर बचाना है इसको तो आप ऐसा करो कि आप पीजीआई ले जाओ, वहाँ इसका इलाज कर देंगे, आप पीजीआई ले जाओ इसको। तो फिर हम उसी टाइम घर आ गए। फिर यहाँ थोड़ा खाना वाना खाया, फिर हम शाम में निकल गई थी, 4-5 बजे हम निकल गए। फिर रात में पहुँच गए थे 11 साढ़े 11 पीजीआई ले गए। आपको पता ही पीजीआई में क्या हालत करते हैं वो। तो वहाँ फिर हमारे गांव का है एक भाई, वो वहाँ थी, उनकी ड्यूटी नहीं थी उस दिन। उन्होंने बोला था कि मुझे फ़ोन कर लेना। फिर मैं जैसे ही पहुँची मैंने उनको कॉल की, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे कोई बाहर होगा सिक्योरिटी गार्ड, उनसे बात करवा देना मेरी। फिर मैंने करवाई। तो वो बस अब जब मरीज़ जब पहुँच जाता है तो फिर हो ही जाता है कुछ ना कुछ। तो उन्होंने बोला, चले गए वो बाहर। कोई वाकब नहीं बनता है बाहर, कोई भी नहीं बनता। अपना हो तो वो कर भी देता है, पर कोई कौन करेगा, कोई भी नहीं करता है। तो फिर अरे पीजीआई वालों ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने पर्ची भी नहीं बनाई। उन्होंने जैसे हम गए इमरजेंसी, इन्होंने लिख के दिया था यहाँ से जब हम गए तो डॉक्टर ने लिख के दिया था कि आप इमरजेंसी ले जाओ, इसका हो जाएगा। फिर हम इमरजेंसी गए तो उन्होंने इसकी केयर ही नहीं की। बस आते ही उन्होंने मुझे फ़ाइल दी और बोलने लगे वहाँ आप चले जाओ, सर्जिकल वार्ड में आप जाओ, वहाँ से इसको कागज़ को दिखा के आओ। फिर वहाँ तो डॉक्टर फ़ाइल देखने के बाद, पहले फ़ाइल ही देखी उन्होंने बोला नहीं हो जाएगा, दवाई दे दो आप, हो जाएगा ठीक। उन्होंने बाजू भी नहीं देखी। ये तो मैंने बोला कि मैंने कहा डॉक्टर जी ऐसे से बोला, हम इतनी दूर से हिमाचल से आए, उन्होंने बोला कि बाजू कटवाने तक नौबत आ गई है, आप चेक कर लो एक बार। तो ऐसा बोला। फिर उन्होंने थोड़ा सा बोला फिर भी वेट करो आप बाहर, मैं देख लूँगा। तो 10-15 मिनट के बाद आए। फिर उन्होंने बाजू ऊपर से ही ऐसे
नब्ज़ ऐसे चेक की, वहाँ से नब्ज़ चेक किए ही फिर उन्होंने मतलब अच्छे से नहीं किया कुछ भी, बस ऐसे थोड़ा सा उन्होंने जो किया, चेक किया, फिर दवाई ले दी उन्होंने, दवाई दे दी, दवाई लिख दी, और ना उन्होंने पर्ची बनवाई ना कुछ। हम तो पागल थे, हम हमारे साथ इतना मरीज़ तड़प रहा था, हमें तो कुछ नहीं पता था। जैसे हमें डॉक्टर ने बोला हम वैसे करते गए, हमने पर्ची नहीं बनाई। वहाँ जैसे चेक करवा के इसको उन्होंने पर्ची में लिख दिया कि ये वाली आप इंजेक्शन इसको ना 7 दिन के इंजेक्शन दिए, 3 लगवाने हैं, 3 दिन में 3 इंजेक्शन लगेंगे, वो लगवाने हैं इसको। जो उसकी पस वगैरह भी पड़ी है इसको बाजू में, ब्लॉकेज जो है वो इससे ठीक हो जाएगी। आप 7 दिन की दवाई ले लो, फिर आप चेक करवा लेना। फिर हम रात में पहुँचे थे, फिर हमने दवाई ली। अब हमने सोचा कि यहाँ क्या करेंगे, दवाई तो दे दी, अब क्या करना यहाँ। फिर हम वापस आ गए। फिर हम वहीं जहाँ से हमें रेफ़र किया था वहीं हम सिटी हॉस्पिटल चले गए, वहाँ दिखाने के लिए एक बार, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप इंजेक्शन लगवा लेना और इसकी ड्रेसिंग भी होगी, वो भी आप करवा लें। तो हम वहीं गए। तो फिर यहाँ डॉक्टर से हमने बात की, तो डॉक्टर फिर हमें बोलने लगी कि आपको किसने बोला है कि पहले तो आप ऐसे दवाई लेके आ गए, आपने पर्ची भी नहीं बनाई। तो हमने कहा डॉक्टर जी हमें बोला नहीं उन्होंने पर्ची बनाने के लिए, हमें एकदम से उन्होंने चेक भी नहीं किया। चेक भी हमने ज़बरदस्ती मतलब गालियाँ सुन के बोला, तब जाके उन्होंने चेक की बाजू, नहीं तो वो बाजू चेक करने के लिए बाहर नहीं आ रहे थे। उन्होंने अंदर से ही दवाई लिख के कागज़ में दे दी थी। ये तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे बाजू काटने तक नौबत आ गई, पूरी ब्लॉकेज पूरी नीली पड़ी हुई है इसकी बाजू, तब वो बाहर आए। अरे एक मरीज़ बीमार होता, हम आस लेके इतनी दूर से जाते हैं कि वो ठीक कर देंगे। डॉक्टर जब घुमाते हैं ना यहाँ वहाँ, बहुत ये लगती है। यहाँ मम्मी परेशान 2 बच्चे के साथ, मैं थी, भाभी थी, भाभी का पापा था, भाई गाड़ी में इतनी मुश्किल से गए। आपको पता तबीयत भी ख़राब हो जाती है सभी की, इतना दूर का सफ़र करना। ऊपर से डॉक्टर ने ऐसे किया है ना, उम्र भी हमसे छोटा है, वो उम्र भी कुछ नहीं है उसकी। डॉक्टर को होना चाहिए कि नहीं, इतनी दूर से आए तो इसको अच्छे से हम चेक कर लें। पता नहीं क्यों इग्नोर करते हैं डॉक्टर ना, वहाँ मरीज़ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अगर झट से 2 मिनट चेक कर लें, अच्छे से देख लें, पूरा इलाज कर दें तो मरीज़ ठीक हो जाते हैं। पर जब वो घुमाते हैं और दवाई दे के बाहर से देख चेक भी नहीं करते हैं, बाहर से भेज देते हैं, तो बहुत दिल दुखता है कि एक भगवान का रूप होता है डॉक्टर। इतनी आस लेके लोग जाते हैं कि हमारा मरीज़ ठीक हो जाएगा, पर वो फिर उन्होंने जैसे हमें बोला, हम क्योंकि डॉक्टर के आगे आपको पता है बहस करोगे तो वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, फिर उल्टा सीधा नहीं होती है बहस। क्या करनी फिर डॉक्टर के आगे बहस, क्योंकि वो अपनी फिर ज़्यादा ही बोलते हैं। तो फिर हमने वहाँ से दवाई ली तो आगे वहाँ से फिर हमने यहाँ चेक करवाया, तो इन्होंने फिर ऐसे ऐसे बोला कि अपने इन्होंने सही बोला, क्योंकि अगर हमने बोला कि आप इंजेक्शन लगवा देना, ड्रेसिंग जो भी बताइए आप कर देना, तो वो कैसे लगाते, क्योंकि वो उनके पास कुछ भी नहीं है। वो पर्ची में डॉक्टर का नाम नहीं लिखा, ऐसे बाहर से उन्होंने हमें वो इंजेक्शन लिख दिया, हमने वहाँ से ले लिए। 5-6 हज़ार के वो उसके इंजेक्शन आए, वो लगने थे डेली जो लगने थे, हम लेके आ गए। यहाँ दिखाए तो उन्होंने बोले हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ डॉक्टर का नहीं है कुछ भी, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, कुछ भी हो सकता है इससे, मतलब हम लगाएंगे ऐसे कैसे लगा दें हम किसी के इंजेक्शन। तो कुछ ऐसी ऐसी बात हो तो आप हमें बोलोगे। एक तो आपने डॉक्टर का नाम भी नहीं लिखवाया। अच्छा फिर हम यहाँ पास में गए, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, बस परेशानी में। अभी भी इसको मेरी कल पहुँचे हैं हम पीजीआई से, हम आ गए हैं। तो अभी मम्मी नहीं गई है, अभी भाभी गई है, भाभी का पापा गया है। यहाँ थोड़ा पास में यहाँ किसी ने बोला कि वहाँ सर्जिकल है, वो कर देंगे। अब मैं इन्होंने बोला था कि वो ना सिरिंज वगैरह डाल के कुछ कर देंगे, वो साफ़ कर देंगे, स्लोट इतने तो वो साफ़ कर देंगे। इन्होंने डॉक्टर ने बोला कि आप अभी ले जाओ, इसको बचाना है आपको ना, तो आप अभी ले जाओ इसको। तो हम वैसे ही हम चले गए। देखो पीजीआई वालों ने कुछ केयर नहीं किए।
अभी हम लेके गए हैं उसको। बस आप प्रार्थना करना कि बिल्कुल ठीक हो जाए वो। मैं तो बोलती भगवान हमारी उम्र भी उसको दे दे, मेरी उम्र उसको दे दे। बच्चे छोटे छोटे हैं, हमारा छोटा भाई है, नहीं देखा जाता है। बहुत रोए हम, कल से रो रहे हैं, 2-3 दिन हो गए रो ही रहे हैं इसको देख देख के। जब इसको देख रही है ना तब रो रही। किसको बताना अपना दुख, कोई नहीं है सुनने वाला। हमारा है ही कौन। बस रो रही है चुप। बस ये दुआ करना कि ठीक हो जाए बस वो। उम्र पड़ी है उसकी अभी।